हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम आपको समझाते हुए आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। आंसर राइटिंग करेंगे, आप लोग उसको देख करके अपने तरीके से अपने मन से भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको उस तरीके से समझा देंगे जैसे कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की इस वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो कुछ भी आप लोगों को दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। तो चलिए हम यहाँ पे आपका उत्तर दे देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जहां किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हो और उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो, तो दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति आज़ादी छीन न जाए। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले लोगों के किसी भी धर्म को खास अधिकार नहीं दिया जाएगा। सभी को समान अपने धर्म के प्रति हक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताएं कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ा। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता इसलिए पड़ा कि हमारे जो देश है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत ज्यादा यानी एक से अनंत यानी कह सकते हैं कि 8 धर्म के लोग हमारे कंट्री में रहते हैं, और 8 धर्म के लोगों को अपना अपना समान अधिकार है, अपना अपना समान धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई है। तो ये सारे व्यवस्थाएं जब दी जाएंगी तो हमारे कंट्री में, अपने इंडिया में धर्मनिरपेक्षता शब्द का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये चीज नहीं होता, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होता, तो जो आज़ादी सभी धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं वो नहीं मिल पाता, किसी एक धर्म को मिल पाता जो यहाँ पे ज्यादा बहुमत में होते या जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती। तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं। यानी कहने का इसका मतलब क्या है कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है इनमें कौन कौन से बात को शामिल किया गया है, कौन कौन से बात को लिखा गया है। तो आइए इनका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता में निम्न बातों को शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट बात आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें हमने लिखा है कि सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने एवं प्रचार प्रसार करने की आज़ादी रहेगी। फिर उसके बाद हमने सेकंड में लिखा है कि धर्म के नाम पर किसी भी संप्रदाय के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड में हमने लिखा है कि राज्य सरकार किसी एक धर्म को अधिकार नहीं देगी और अपने कानून, नियम एवं नीतियां किसी एक धर्म को आधार रखकर नहीं बनाएंगी। तो ये सारे बात धर्मनिरपेक्षता शब्द में दी गई हैं। तो इन चीजों को आप जरूर लिखिए, ध्यान में रखिए, आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो आपको ये चीज समझ में आते रहेगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा है कि आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं, और वो मौलिक अधिकार क्यों शामिल हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए निम्न मौलिक अधिकारों को शामिल किए गए हैं, जिनमें फर्स्ट आता है आपका समानता के अधिकार, सेकंड आता है स्वतंत्रता के अधिकार, थर्ड में आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ में मिलेगा अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
तो ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे धर्मनिरपेक्षता शब्द को मजबूत करते हैं, उनका ये पुष्टिकरण करते हैं। कैसे करते हैं तो आइए इसका भी हम आपको उत्तर बता ही देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता का पुष्टिकरण करता है, क्योंकि इन सारे अधिकार से हम भारतीयों में सभी के लिए समान व्यवहार, आज़ादी, अपने धर्म की स्थापना, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। और इसी के वजह से जो मौलिक अधिकार है या मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में वर्णित है, ये धर्मनिरपेक्षता का पुष्टिकरण कर देता है। आइए अब आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं, कारण सहित समझाइए। तो देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे तर्क पूछा गया है कि बताइए कि अगर कोई धर्म ऐसा कहता है कि आप छोटे बच्चों की हत्या कीजिए, तो क्या ऐसा होना उचित है या अनुचित है? अगर उचित है तो क्यों उचित है, और अगर अनुचित है तो क्या इस पर सरकार दखल देगी ये परंपराओं को रोकने के लिए या नहीं देगी? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हम लोग समझते हैं। उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि भारतीय संविधान हर भारतीयों को स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने की इजाजत देता है, परंतु धर्म के नाम पर किसी भी जीवों को हत्या करने की आजादी नहीं दे सकता, खासकर वह जीव हत्या से किसी खास प्रजाति का लुप्त होने की आशंका हो। तो अगर आप इस चीज को समझ पाए होंगे तो आप थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं अपने शब्दों में कि अगर आपको संविधान ये इजाजत दे दे कि आप किसी भी जीव की हत्या कीजिए, और अगर आप उस जीव की हत्या कर रहे हैं, लगातार हत्या करते जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो जीव की जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन संविधान अपना ऐसा नहीं कहता है, परंतु देखिए यहाँ से फिर कहता है कि परंतु फिर भी लोग धर्म के नाम पर किसी जीव का हत्या करते हैं, तो सरकार को ऐसी परंपरा को रोकने के लिए दखल अवश्य देना चाहिए, ताकि उस प्रजाति को बचाया जा सके जो लुप्त होने की कगार पे था। तो ये हमारे संविधान में वर्णित है कि अगर भारत में या अपने संविधान के खिलाफ कोई भी भारतीय अपने जीवों की हत्या करता है या उस प्रजाति की हत्या करता है जो लुप्त होने की कगार पे है, तो इस कंडीशन में सरकार रोक लगा सकती है या सरकार इसके लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, आपको गद्यांश पर पढ़ करके निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है जो इस चैप्टर में है। देखिए गद्यांश कहता है कि कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गांव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया। वे एक लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहती थीं और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाजत चाहती थीं। थानेदार जो कि दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था, उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उनको जरूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को जला दिया। अब यहाँ पे ये आपको गद्यांश पढ़ करके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया या किया, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे आपको ये चीज समझ करके उत्तर देना है कि जो थानेदार था वो इनको इस गद्यांश के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कैसे कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है और किस तरीके से नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको अपने शब्द में लिखना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि नहीं, थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया है, क्योंकि कानून के दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना हमारे संविधान की सुरक्षा करने जैसी है।
अतः थानेदार ने महिलाओं का सुरक्षा न करके धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया है, साथ ही वह दंड के भागी भी बना है। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो गद्यांश में दी गई परिस्थिति है, क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बिना किसी भेदभाव से सुरक्षा करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको मिल गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है कि दंगा में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है और वो कौन सी बात है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना भेदभाव अल्पसंख्यक होने की ओर इशारा करता है, जिसका पुष्टिकरण थानेदार ने महिलाओं का रिपोर्ट न लिख करके एवं सुरक्षा न प्रदान करके किया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, क्योंकि आपके चैप्टर में अभ्यास की इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।